लिंक तो आप लोगों को शेयर किया हुआ है ना? एक मिनट रुकिए बस स्टूडेंट्स। हाँ जी, भूमि कालरा एक बार लाइन पर आइए। भूमि। यस सर। भूमि, जितना ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने कराया था ये कि वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन कमिंग डाउन। ये ग्राफ क्लियर हो गया है पूरा? यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम एक्सेट्रा। कोई डाउट अगर किसी स्टूडेंट को, वो ऑफलाइन में भी तो पूछ सकते हैं प्लीज। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन किया था, क्लियर है आर्यमन बंसल दिस क्वेश्चन? कोई डाउट किसी भी XYZ स्टूडेंट को हो तो एक बार पूछेंगे? एनीवन? चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं अभी और कराता हूं ग्राफ के ऊपर बेस्ड, ठीक है? चलिए आई एम राइटिंग डाउन ए क्वेश्चन। और कुणाल चावला, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे कुछ डाउट्स होंगे तो वो आप क्लियर करोगे, ठीक है? क्वेश्चन ये है, a person has to start his journey from rest and finally also he has to stop. उमित अदला का, एक पर्सन को अपनी जर्नी रेस्ट से शुरू करनी है और फाइनली उसे रुकना भी है, एंड फाइनली ही हैज टू स्टॉप आल्सो। और आपको गिवन ये है, इफ his acceleration in the journey is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उम्मीद, अगर बेटा एक्सेलरेट करना है और रुकना है तो रिटार्डेशन भी होना जरूरी है। इसका मतलब है if acceleration in the journey is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and possible retardation, क्योंकि फाइनल रुकना भी है, भूमि कालरा। यस सर। and possible retardation is 15 meter per second square, then find out in how much minimum time, ये क्वेश्चन अभी सामने ही मैं फ्रेम कर रहा हूं, how much minimum time he can cover the journey of 500 मीटर। कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा जिससे वो 500 मीटर की जर्नी को कवर अप कर सके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर है? एक बार ध्रुव, एक पर्सन को रेस्ट से स्टार्ट करना है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, कितना एक्सेलरेशन है उम्मीद थोड़ा हाइड्रेशन के साथ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फरीदाबाद से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, फरीदाबाद से जाना है हमें दिल्ली तक, तो फरीदाबाद से कार स्टार्ट होगी रेस्ट के थ्रू, एक्सेलरेट करेंगे और दिल्ली बॉर्डर पे रुकना है एक तरीके से काइंड ऑफ। तो मिनिमम टाइम में कितनी जर्नी, मिनिमम टाइम के अंदर कितना होना चाहिए सो दैट वी कैन कंप्लीट द जर्नी ऑफ 500 मीटर। वसुधा, क्वेश्चन क्लियर है बच्चे आपको? वसुधा कालरा? यस। चलिए नमन यादव, वेट कर रहा हूँ बेटा तुम्हारे आंसर का। नमन यादव? यस सर, डूइंग। ये हाँ जी, 5 सेकेंड, 5 मिनट्स, 300 सेकेंड। चलो चेक करते हैं, अभी लग नहीं रहा।
गलत है, ऐसी फील आ रही है मुझे। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? श्रेया, यू आर श्रेया। हाँ जी, नैतिक जैन, आदिश जैन, 15 सेकेंड। हाँ जी, उम्मीद अदलका, क्यों देर कैसे हो रही है हमें? हाँ जी, भूमि कालरा, एनी आंसर? भूमि तो सॉल्व कर रही हूँ। 45, 25। आर्यमन बंसल इज सेइंग 25। भूमि जरा चेक करें, इज ही करेक्ट और नॉट? एसीसी चलाऊंगा। उम्मीद अदलका बेटा क्या? उम्मीद यार डाउट है, बहुत अच्छा था। अच्छा, ये डाउट पूरी क्लास के लिए ओपन है मेरी तरफ से। व्हाट्स योर नेम? आन्या। आन्या, तुमसे भी मेरा एक डाउट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कार या कोई भी ट्रक है या कोई भी चीज है या पर्सन ही है, चाहे ये रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। मान लो यहाँ फरीदाबाद से स्टार्ट किया, ठीक है, और मुझे दिल्ली बॉर्डर पे जाके यहाँ फाइनल रुकना है। तो मेरा डाउट ये है कि हम फरीदाबाद से पहले हम एक्सेलरेट करते हैं कुछ देर के लिए, एक्सेलरेटेड जर्नी, ठीक है, फिर हम कुछ देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं। मान लो ये वेलोसिटी इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट करती है और उसके बाद हम रिटार्ड करेंगे और पहुंच जाएंगे अपनी जगह। क्या ये पॉसिबिलिटी ठीक है? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग एवरीवन। भूमि कालरा, ये डाउट है मेरा कि पहले हम फरीदाबाद से सेक्टर 16 से मान लो स्टार्ट करते हैं, तो एक कौन कौन से मेट्रो स्टेशन आते हैं दिल्ली जाने में? कुछ आता है ना, कुछ बड़कल चौक इस टाइप से कुछ, वहां आए तो वहां तक हमने एक्सेलरेट करा, फिर हमने नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन कुछ मेवला महाराजपुर आता है, तो वहां तक फिर हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से चले और बाद में रिटार्ड कर दिया। तो इज इट करेक्ट? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भूमि कालरा। सर ऐसा भी तो हो सकता है वो पहले कांस्टेंट से चले और फिर एक्सेलरेट करें। नहीं, अगर हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो हमें एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। भूमि कालरा, यस सर। तो क्या सही है? मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने की नीड है या नहीं है, इसका मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन ढंग से चाहिए। कोई भी एक बच्चा ऐसा समझा दे कि हाँ फील आ जाए। वैसे हो सकता है सर, पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, हमें मिनिमम टाइम चाहिए। हाँ जी, एक्सेलरेशन इतना हो जाएगी उस स्पीड से 0 आने के लिए भी इतना टाइम चाहिए होगा, तो दो टाइम फिक्स होगा। देखो मैं आपको ग्राफ पर ये क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ, पढ़ी ग्राफ टॉपिक रहे, तो ग्राफ से आपको कैसे फील आएगी, पूरी क्लास का फुल अटेंशन पहले इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में होगा, तब आपको समझ में आएगा आखिर ऐसा हमने क्यों किया। चलो, मेरा डिस्कशन तो भूमि से चल रहा है। भूमि एक बार लाइन पर आएंगे? यस सर। भूमि, कोई लिखेगा नहीं, पहले आप समझिए ये हो क्या रहा है यहाँ। भूमि, मैंने बनाया इस क्वेश्चन का वीटी ग्राफ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वेलोसिटी ले रहा हूं मैं वाई एक्सिस पर, टाइम लूंगा मैं एक्स एक्सिस पर। अगर एक पर्सन रेस्ट से स्टार्ट करता है, मान लीजिए यहां से शुरुआत हुई, तो पहले वेलोसिटी बढ़ी, एक्सेलरेटेड जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। आई होप एवरीवन एग्रीज विद मी, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलो, मैं थोड़ी देर के लिए भूमि चला देता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से, मैंने चला दिया ऐसे, ठीक है, और भूमि अचानक से फिर हम रिटार्ड करेंगे तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से घटेगी, और वो भी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है एक तरीके से 15 का। एग्री करते हो? यस सर। तो भूमि कुल मिला के ना टाइम बच्चे यहां तक लग गया, ये जो भी टी लिखा हो। अब मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में, देखो पूरी क्लास को ये सुनना है, आपको डिस्टेंस तो कुछ भी हो जाए 500 मीटर ही कवर करना है, और मेरे को ये बात पता है कि वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देगा ये, जो 500 रखना है मुझे। भूमि एग्री करती हो? यस सर। ये एरिया जो अंदर वाला मुझे चाहिए, ये किसी भी हालत में 500 मीटर होना ही चाहिए। अब टाइम को अगर आपको मिनिमाइज करना है तो आपके पास एक तरीका दूसरा ये हो सकता है, जितने टाइम के लिए पहले आपने एक्सेलरेट करा था, आप ज्यादा टाइम के लिए एक्सेलरेट कर दो, ठीक है, और बिना कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तुरंत रिटार्डेशन स्टार्ट कर दो कुछ देर के बाद। थोड़ा समझना, मैं आपको ये बता पाऊंगा कि मैंने टाइम को कैसे मिनिमाइज कर दिया। तो भूमि, अगर हम ज्यादा देर के लिए एक्सेलरेट करते हैं और जल्दी रिटार्डेशन शुरू कर देते हैं, तो जो एरिया आपने यहाँ पर लॉस किया, दिस एरिया, उतना एरिया मैंने यहाँ पर कंपनसेट ऊपर करा दिया। यस सर। ध्यान से देखो, क्या ये टाइम पहले के मुकाबले में टाइम पीछे हट चुका है?
क्या डिक्रीज नहीं हो गया भूमिकाल? आई होप यहां से फील आ रही होगी कि देयर इज नो नीड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्ट पहले एक्सेलरेट करते हैं और तुरंत रिटार्डेशन शुरू कर देते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, चाहे ऑनलाइन में बैठे हो या ऑफलाइन में। नैतिक जैन, आदिश जैन, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? तनिष्क आप बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? और किसी को, नमन यादव, कोई डाउट हो तो पूछेगा बेटा। नमन यादव? नहीं सर, क्लियर। तो नमन, मैं ये बताना चाहूंगा, ये समझाने के लिए था, अब इसको मैं रब कर देता हूं। इसका मतलब है देयर इज नो नीड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नमन यादव? यस सर। तो नमन, अब आपको मिनिमम टाइम बेटा अगर निकालने के लिए पूछा गया है तो कैसे निकालें आगे? अब देखो ये सब हटा दो, ये सब समझाने के लिए था। तो वीटी ग्राफ तो मैं ऐसे ही रखता हूं, और नमन एरिया मुझे 500 रखना भी है। बस अब छोटा सा सेक्शन रह गया। नमन अब आप लाइन पर रहेंगे प्लीज। नमन यादव? यस सर। नमन बेटा, ये मेरी एक्सेलरेटेड जर्नी का टाइम है लेट t1, और रिटार्डेड जर्नी मेरी ये वाली है जिसका टाइम कितना ले लूं मैं, जल्दी बताओ? t2। सर और T2। नमन, ये आपको क्या दिख रहा है? इज दिस नॉट Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी? एग्री करते हैं? यस सर। तो बच्चे देखो, कुछ भी नहीं है अब इस क्वेश्चन के अंदर। आपको ये जो ग्राफ का एरिया अंडर है टोटल ट्रायंगल का, शुड इट नॉट बी 500? नमन यादव? यस सर। तो नमन, मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है t1 प्लस t2 और हाइट आपको दिख रही है Vmax। तो कैन आई से कि दिस एरिया इज इक्वल टू, नमन यादव, दिस एरिया, एक मिनट स्टूडेंट, कितना लिख दूं जल्दी बताओ? 500? सर 500। तो फर्स्ट इक्वेशन तो बच्चे देखो यहां से आ गई। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं। अच्छा उम्मीद अदलगा, अब आपसे ये बताइए, सामने कितने वेरिएबल दिख रहे हैं इक्वेशन 1 में? 3, Vmax, t1, t2। तो मुझे इक्वेशन 2 और चाहिए कम से कम। उम्मीद, मेरे को ये पता है कि इस जर्नी का बेटा एक्सेलरेशन कितना था ये वाला, या तो स्लोप से कर लो, या एक काम करो, एक्सेलरेटेड जर्नी में टाइम लगा है t1, v इक्वल टू u प्लस at लगा दो एक्सेलरेटेड जर्नी के लिए। क्या आप ये नहीं कह सकते फाइनल वेलोसिटी Vmax है एक्सेलरेटेड जर्नी की, बेटा इनिशियल वेलोसिटी u थी 0, तो सिर्फ लिख दूं मैं एक्सेलरेशन इनटू t1, at1 सिंपली। कोई डाउट हो उम्मीद अदला का? और उम्मीद, रिटार्डेड जर्नी का बेटा रिटार्डेशन कितना गिवन है? -15। क्या मैं कह दूं फाइनल वेलोसिटी v0 हो जाएगी जब रुकोगे? तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0 विच इज u प्लस at, और u लेंगे रिटार्डेड जर्नी का Vmax जो एक तरीके से इनिशियल स्पीड है, -15 इंटू t2, या आप कह सकते हो कि Vmax इज नथिंग बट इक्वल टू 15 t2। क्या उम्मीद, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल नहीं है? सॉल्व करेंगे, t1 t2 दोनों टाइम आ जाएंगे। कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो पूछेंगे एक बार। अक्षत मंगला? यस अक्षत, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ नो सर। चलिए। हाँ सर, हम पहले ऐसा ले सकते हैं कि वो इसका एक डिस्टेंस ले लेते हैं जितना हमने एक्सेलरेट करा, ठीक है। तो सर वो उसको हम निकाल सकते हैं, उसको एक्स ले लेते हैं। कैसे भी कर लो, देखो वो करोगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर रिटार्डेशन वाला अलग निकालो, फिर दोनों को ऐड करो, वो कर दोगे आप 500। पहले वो वेलोसिटी मैक्स वेलोसिटी निकाल के उसकी और वो भी कर सकते हो, 100% आएगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ अलग अलग, और या फिर मैं एरिया लगा दूं, बात तो एक ही रहेगी। दोनों डिस्प्लेसमेंट अलग अलग निकालो, दोनों को ऐड कर दो, 300 होना चाहिए, 500 होना चाहिए, आएगा। हाँ जी तनिष्क, पूरा नाम क्या है? तनिष्क यादव। इज इट क्लियर? एक बार सॉल्व कर। अब हम ये नहीं कि आफ्टर सॉल्विंग एट होम वी विल गेट द आंसर, अभी करना है। आर्यमन बेटा आंसर पता है इसके? t1 t2 कितने कितने आ रहा है? हाँ जी, भूमि कालरा वेट कर रहे हैं। भूमि कालरा यस सर, बस अभी बता रही हूँ। बताओ, आन्या का आंसर यहाँ आ गया और भूमि का भी आया नहीं। कितना कह रहा है उम्मीद? उम्मीद अतला का इज सेइंग t1 is 10। एक बार चेक करें पूरी क्लास। और t2 कितना कह रहा है? इज ही करेक्ट? एक बार चेक करो जरा, क्रॉस चेक करना। आयुषी तवर क्रॉस चेक करेंगे एक बार। अब लड़ लो आपस में, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। हाँ जी भूमि, एक बार बताएंगे t1 कितना है सॉल्व करके? यस सर, t2 20/3 and t1 10।
हाँ जी यही है बस। आर्यमन चेक कर जरा T1 10 और T2 20/3 है। अरे जैन ब्रदर्स, वसुधा आप बताइए क्या आंसर आ रहा है? वसुधा कालरा। सर बस होने वाला है सॉल्व। हाँ जी तेरे यही आंसर आ रहे थे जो लिखे हुए हैं। हाँ ये तो नहीं तो बताएं 10 और 20/3। आन्या आपके आंसर क्या आ रहा है? तो मैंने वहां झूठ बोल दिया भूमि को मोटिवेट करने के लिए। हाँ जी भूमि आपका आंसर आया कि नहीं? तो मेरा तो यही आ रहा है। वही यही होगा वो खत्म। यही है आर्यमन। सर मेरा भी यही आ रहा है। लो तो काफी लोगों ने स्टैंप लगा दी, 4 लोग हो गए। इंडिया है यहाँ तो, जहां ज्यादा वोट है वो जीत गए। नमन यादव बेटा स्टैंप लगा फाइनल। नमन यादव सर यही आ रहा है। चलो जी यही है तो नमन फाइनल टाइम जो टोटल होगा बेटा वो T1 + T2 नहीं कहेंगे नमन यादव। यस सर। तो जो फाइनल आंसर लिखेंगे दैट विल बी 10 + 20/3। तो क्या मैं लिख दूं 50/3 सेकेंड नमन यादव। यस सर। अरे वैल्यू पुट करके देख लो ना अगर दिक्कत आ रही है। सही हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ जी भूमि चेक किया ये आंसर ठीक है नहीं है? भूमि कालरा तो वही चेक कर रही हूँ। गलत है। अब देखो अब एक ग्रुप कह रहा है गलत है ये आंसर। आन्या जरा चेक करें T1 10 है। हद हो गई अब तो यार तुम कैसे आ गए 10th में? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो रहे तुमसे। हटा दूं? उम्मीद चेक कर खाली बैठा है। हाँ गलत आ रहा है ना? गलत है ना? लो अब आंसर पलट गए सारे लोग। सर तो गलत। मैंने आंसर नहीं दिया था। आज जितने लोगों ने दिया था ना सब पलट रहे हो। हटाओ। भूमि जरा जल्दी से चेक करके बताएं T1 T2। हद हो गई। T1 कितना है? हाँ तो कर तो दिया 0 = Vmax - 15 T2 माइनस रखा तो है तो Vmax उस साइड ले जाके हो गया 15 T2। अरे V = U इसी बात कर रहा है। हद हो गई यार मतलब फ्रस्ट्रेटिंग भाई फ्रस्ट्रेटिंग टोटली। नमन यादव बेटा 3 इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही हद है। नमन यादव नमन am I audible? नमन स्टूडेंट्स am I audible? यस सर। यस सर। आयुषी यार कम से कम तू ही बता दे कि क्या क्या आंसर है T1 T2। तो मैं कर रही हूँ सॉल्व। मेरा ना रूट्स में आ रहे हैं बहुत सारे। रूट्स में आ रहा है ना? रूट्स में आ रहे हैं। रूट 1004 करके कुछ आ रहा है। हाँ जी आर्यमन बंसल बताएगा आपको किसी की नहीं सुनेंगे आप। रूट एक मिनट आर्यमन कह रहा है T1 है रूट पूरे में रूट लगाऊंगा। आर्यमन इज सेइंग कि जो T1 आएगा दैट विल बी √20/3। भूमि चेक करेंगे बगैर इसके नहीं मानेंगे। और T2 कितना कह रहा है? रूट ऑफ T1 √20 × 3 होगा 60 होगा। ये है आंसर। यस सर वो भी 60 है। अरे घर जाके सॉल्व करना टाइम वेस्ट नहीं करना। सर नहीं सर यहीं दिख जाएगा सर वो 5T1 × 10T1/6 हो जाएगा। तो सर वो 25T1/3 हो जाएगा एक मिनट, और फिर उस साइड ले जाएंगे छोड़ नहीं, छोड़ नहीं। T1 √60। अखिल पाठक बेटा T1 आ गया कि नहीं आया पहले ये बता। सर T1 ही आया अभी वही निकाला है। वही आया ना √20/3। नहीं सर √60। √60 यस सर। अच्छा हद हो गई। T1 है √60 चेक कर लो अब एक बार। √60 और Vmax इक्वल करोगे तो T2 भी आ जाएगा। T2 कितना आ रहा है? हाँ 2/3 कर दो इसका। 2 अंदर ले जाओ और 3 को भी अंदर। यह 2/3 टाइम्स ये लिख दो बस।
खत्म बात। ये है T1 T2, अपनी बहस होगी इसके ऊपर। ठीक, आया समझ में? नहीं आया? अब प्लीज कैलकुलेशन अगर भी नहीं आती तो जाके अपना बेसिक मैथ्स अच्छा करो पहले। भूमि क्लियर है नहीं है? भूमि कालरा, यस सर। यही आ रहा है ना आंसर? बस अब ये फाइनल है। चलो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चंस हैं ग्राफ के ऊपर अब बेस्ड। हाँ, अरे अभी चलते हैं ग्राफ के ऊपर। अभी तो एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है जो तुम्हारे को अभी कंफ्यूज करेगा। चलिए क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, पिछला वाला समझ में आ गया ना? और पिछले वाले क्वेश्चन में ये बात बहुत अच्छे से समझनी थी, व्हाई द पर्सन इज नॉट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे तो टाइम ज्यादा लग रहा था बल्कि। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। Two persons A and B are moving along x-axis and their position time graph is shown. Find out at what time t will they meet. Will they meet? आपको मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं। हाँ जी, एक बार अक्षत मंगला बेटा लाइन पर आएंगे। अक्षत, यस सर। अक्षत, दो लोग चलते हैं हमारे एक्स एक्सिस पर और उनका पोजीशन टाइम ग्राफ में आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं। टाइम आई एम टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस, सेकंड के अंदर लेंगे, एंड पोजीशन इन मीटर आई एम टेकिंग ऑन वाई एक्सिस। यस सर। अच्छा, ए और बी दो लोग थे, पोजीशन ये है 4 मीटर एक तरीके से, और टाइम भी ये वाला आपको दे रखा है 4 सेकेंड। ठीक है, उम्मीद अदला का जब इनके ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं ना बच्चे, तो पर्सन ए का ग्राफ तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है जिसका एंगल है 37 डिग्री, ये है पर्सन ए का ग्राफ। और उम्मीद पर्सन बी का ग्राफ बेटा ये वाला है जिसका एंगल गिवन है ये 53 डिग्री। दिस इज द ग्राफ फॉर पर्सन बी। और क्वेश्चन ये है कि कौन से टाइम के पर ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे। और आपको एक लाइन में ऐड कर रहा हूं, चलो इतना ही बहुत है, बाकी आप अपने आप सोचो। अब मैंने इतना बना के छोड़ दिया, अब 2 मिनट अपना ब्रेन लगाओ, सोचो, तभी जाके क्वेश्चन में दम लगेगा। भूमि, क्वेश्चन क्लियर है क्या हो रहा है ये? यस सर। ऑप्शंस की जरूरत हो तो मैं ऑप्शन भी दूंगा। हाँ जी पाठक जी, कैसे हैं? क्वेश्चन हो जाएगा नहीं पाठक जी? तो सोच रहा हूँ पाठक तो एमबीबीएस के किस सेक्शन में है? सर डी। अच्छा जी, राम राम। हाँ जी दुबे जी, क्या क्या सोच रहे हैं? कुछ चल रहा है दिमाग में? सर मन तो है कि बस ग्राफ ग्राफ से सॉल्व कर, पर मन है लेकिन हो नहीं रहा। जिसकी कम वेलोसिटी है सोचो 12 सेकेंड। या हमने 4 लिखा था सर। हाँ दोनों 4-4 हैं। चलो ऑप्शन ले लो मेरे कहने पर, मैं ऑप्शन देने को तैयार हूँ। दे दो। ऑप्शन दे दिए तुम्हें, लो। पहला ऑप्शन, क्या आंसर दिया तुमने? पहला ऑप्शन 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 12 सेकेंड,
ऑप्शन सी 16 सेकेंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। लाओ थोड़ी फील दूं, मैं करूं। नमन यादव, मैं करके दिखाऊं क्या हो रहा है यहाँ पर। सर 1 मिनट रुक जाओ बस। दो लोग थे, दोनों को एक्स के अलोंग चलना है, दोनों के अपने अपने पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉटेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टाइम होगा जब ये दोनों लोग आपस में मिलेंगे। हाँ जी, कालराज, भूमि कालरा, वसुधा कालरा। सर सोच रही हूँ। बस सोचो। श्रेया, कुछ होने के चांसेस? कुणाल चावला, हाँ जी 12 आ रहा है पक्का, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दें? रुक जाएं? लग रहा है ठीक नहीं है, लग रहा है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्या चल रहा है दिमाग में। नैतिक जैन, सबसे पहले मुझे जानना यह है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें प्रोवाइड क्या करता है? वेलोसिटी। पूरी क्लास को ये बात दिख रही है कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है, इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब है दोनों की अपनी अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट है। आई होप पूरी क्लास मेरी इस बात से एग्री करती है। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। अब कुणाल चावला बेटा ए की वेलोसिटी कितनी लिखेगा? ए की वेलोसिटी होगी, मेरे को स्लोप निकालने का तरीका 1037 का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 3/4 मीटर पर सेकेंड। कुणाल चावला एग्री करते हैं? और कुणाल बेटा अगर मुझे बी की वेलोसिटी निकालनी है तो वो कितनी होगी जल्दी बताओ? 1053 विच इज 4/3। भूमि इतना क्लियर है कि नहीं? दोनों लोगों की अपनी अपनी वेलोसिटी tan थीटा से निकल गई। भूमि यस सर। अच्छा जी, लास्ट रो में एक बार बैठ जाए। अच्छा अब भूमि मैं इसको पूरा डिस्कस ये करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे एक्चुअल सिनेरियो में अगर मैं पहुंच जाता हूं तो ये है मेरा एक्स एक्सिस। भूमि अब आप लाइन पर रहना प्लीज। यस सर। ये है मेरा एक्स एक्सिस। देखिए जी पूरी क्लास आपका जो पर्सन ए है भूमि, वो पर्सन ए t=0 पर ही चलना शुरू कर देता है। थोड़ा ध्यान से सुनना है। और t=0 पर उसकी पोजीशन कितनी दे रखी है भूमि? 4। इसका मतलब है कि मैं पर्सन ए को t=0 पर देख रहा हूं x=4 पर, और उसने राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया है। कितनी वेलोसिटी से? हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ ए? 3/4 मीटर पर सेकेंड। अब ये सामने आपको फील आ रही है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है सामने। अब आप आ जाओ पर्सन बी पर। पर्सन बी की पोजीशन दिखाई है हमने y एक्सिस पर। पर्सन बी की पोजीशन कितनी है भूमि? 0। क्या 0 नहीं है? y कोऑर्डिनेट पोजीशन दिख रहा है 0। तो क्या मैं कहूंगा कि पर्सन बी एक्चुअल में तो अभी ओरिजिन पर ही बैठा है t=0 पर। और ध्यान से देखो आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही 4 सेकंड तक, यानी कि पर्सन बी एक्चुअल में चलना शुरू करेगा t=4 पर। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी। यस मैं रिपीट कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट। इस ग्राफ में पर्सन ए की जो पोजीशन है उमित अतलका बेटा वो t=0 पर चेंज होना शुरू हो गई थी। ग्राफ में पोजीशन लगातार बदल रही है, लेकिन पर्सन बी की पोजीशन 4 सेकंड तक तो चेंज ही नहीं होगी, उसके बाद चेंज होना स्टार्ट करेगी। इसका मतलब है पर्सन बी 4 सेकंड तक रेस्ट में बैठा रहेगा ओरिजिन के ऊपर ही। क्या मैं ये नहीं कहूंगा जब t=4 पर उमित अतलका अब आपसे डिस्कशन चलेगा। उमित बेटा t=4 पर आ जाओ सीधा। जब t=4 पर पर्सन बी चलना शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही है? 4/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इतनी देर में तो पर्सन ए आगे जा चुका होगा, क्योंकि वो तो 4 सेकंड पहले चलना शुरू कर चुका था। तो क्या आप ये नहीं देखोगे कि t=4 पर आ जाते हैं अब सीधा? पर्सन ए किसी इस जगह पर होगा। एग्री करते हैं? जल्दी से बताओ पर्सन ए कितना चल के गया होगा इस दौरान? 3 मीटर। 3/4 की स्पीड है और 4 सेकंड का टाइम। क्या 3 मीटर चला?
इसका मतलब है अब हम कहां पहुंच चुके हैं आयुषी, किस जगह, x इक्वल टू 7 X पर। equal to 7. 4 मीटर पहले थे, 3 मीटर आगे बढ़ चुके हैं 7 पर। अब यहां से खेल शुरू होता है आयुषी, थोड़ा सा रिलेटिव का भी। पूरी क्लास को अब ये देखना है, सीधा t इक्वल टू 4 पर आते हैं हम। कुणाल चावला बेटा t इक्वल टू 4 पर आपका a पार्टिकल जो है, क्या वो x इक्वल टू 7 पर नहीं, और कितनी स्पीड से चल रहा है, va चल रहा है 3/4 की स्पीड से। और आपका जो दूसरा वाला पर्सन है t इक्वल टू 4 पर, यानी कि b, वो कहां बैठा है अभी भी, स्टिल ओरिजिन पर। और कितनी स्पीड से वो राइट में जाएगा, जल्दी बताओ, 4/3 से। तो क्या वसुधा कालरा b की स्पीड a के कंपैरेटिवली हायर नहीं है? Yes, sir. एक 4/3 से चल रहा है, आगे वाला 3/4 से, कभी ना कभी जाके इसको कैच कर लेगा। अब वसुधा, जैसे हम पहले करते थे कि मान लो किसी टी टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं, तो क्या इनके डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, और जल्दी से ये ए चल गया था, ये डिस्प्लेसमेंट होगा 3/4 इंटू मिलने का टाइम, कोई टी एज्यूम कर लेता हूँ। और जल्दी से बताओ वसुधा, ये पीछे वाला कितना चल के जाएगा, 4/3 4/3 into t. क्या इनके डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस 7 मीटर नहीं होगा, जो स्टार्टिंग का सेपरेशन दिख रहा है? तो कैन आई मेक एन इक्वेशन कि 4/3t माइनस 3/4t दैट हैज टू बी इक्वल टू 7। सॉल्व करो, जल्दी से बताओ t कितना आ रहा है, 12 आएगा। लेकिन 12 आंसर नहीं आ रहे मन बंसल, क्योंकि मैंने ये t इक्वल टू 4 के बाद कहा है, 4 के बाद 12 सेकंड और लगे हैं। आपसे पूछा है किस t पर मिलेंगे, तो शुरू के 4 सेकंड ऐड नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी 16 सेकंड। भूमि कालरा, दिस क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. तो स्टूडेंट देखो, थोड़ा दिमाग चलाओ किस टाइप से आपको क्वेश्चन की हैंडलिंग करनी है। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया है ये आप देखो बस। उमित अदलखा, कोई डाउट हो तो पूछे। ग्राफ से कैसे, तो मैंने किया है ग्राफ। वो एक्सटेंड करो, जहां पोजीशन सेम आएगी तब जाके मिलेंगे। जो फोर वाला कोऑर्डिनेट है उसको ऊपर परपेंडिकुलरली ऊपर डाल देंगे, और जो फोर वाला बाय एक्सिस पे है उसको भी आगे कर लेंगे। तो 3 4 देखो, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं ना, मैं बिना कुछ यहाँ रफली नीचे बताऊं, आपको उम्मीद अदला का ग्राफ ऐसे प्लॉटेड दिया गया था, एक ऐसे था, दूसरा ऐसे था। भाई सीधी सी बात है, जब ये मिले का मतलब है इनकी पोजीशन सेम हुई, जहां ये दोनों स्ट्रेट लाइन मीट करेंगी, यही आंसर है। और ये टाइम एक तरीके से t इक्वल टू 16 ही आ रहा है, समझे? तो अगर आप मैथ्स में काफी सही हो तो आप इक्वेशन बना के सेट कर सकते हो स्ट्रेट लाइन की, उससे भी आ सकता है। आपको फिजिक्स के थ्रू जो मैंने बेसिक तरीके से करके दिखाया है वो बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? आन्या, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। आन्या, हाँ जी, कौन सा वाला स्टेप? देखो, हाँ स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो ग्राफ दिया गया था वो इस टाइप से है। ये दो लोग थे ए और बी। क्या आपको ये नहीं दिखा रखा कि ए की स्टार्टिंग में पोजीशन 4 थी? ये पोजीशन ही तो है वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं पोजीशन। तो क्या हमारी पोजीशन जो एक्स के अलोंग एक्चुअल है, क्या वो 4 नहीं रखूंगा t इक्वल टू 0 पर? और इस पर्सन ने तो t इक्वल टू 0 के बाद ही चलना शुरू कर दिया था, तो उसकी पोजीशन तो शुरुआत से ही बदल रही है। कितनी स्पीड से चल रहा है? ये स्पीड आ गई स्लोप के थ्रू, 3/4 की स्पीड आई थी, 4 सेकंड में 3 मीटर चलेगा। तो क्या ये x इक्वल टू 7 पर नहीं पहुंच चुका होगा यहाँ पर? और अब ये पर्सन आगे स्टिल कंटिन्यू कर रहा है 3/4 की स्पीड से। अब हमारा जो पर्सन पीछे वाला बैठा हुआ है, और पीछे वाले को पीछे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन तो उसकी वाई एक्सिस पर 0 दिख रही है, 4 सेकंड तक तो मूव ही नहीं कर रहा था। अब वो जाना शुरू करेगा 4/3 की स्पीड से। पीछे वाला फास्ट है, आगे वाला स्लो है, कभी ना कभी कैचअप करेगा इसको। तो फिर तो उसके आगे मैंने सॉल्व करके दिखाया है ये। उम्मीद, कोई डाउट है बच्चे? पूछेंगे। मंगला जी, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। नो सर, नहीं है। नहीं है तो फिर अक्षत क्वेश्चन के लिए आगे तैयार हैं? यस सर। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स पर भेजेंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा 2 में कुछ बदला हुआ है। नहीं चला दिमाग।
करो जरा इसे जल्दी से। हो गया। आपको 80 ग्राफ पूछा है और आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी एट t इक्वल टू 20 पर। करें जल्दी से, देखो उसका हो भी जाएगा क्लियर में, नहीं तो हाँ जी आया हो किसी के पास आंसर? उम्मीद यार ये होना चाहिए था, ये तो इजी क्वेश्चन। पढ़ नहीं रहा है तो अभी बात करूंगा, नहीं तो मदद से उम्मीद लगा। हाँ जी आयुषी आंसर भेजो, आयुषी तक 90। हाँ जी चेक करो 90 इज करेक्ट और नॉट। 90 लग रहा यस सर 90 लगना क्या होता है? है। एक लगता तो फिर मुझे बीबी है। 90 लगती सर। लगना कुछ नहीं होता, प्लीज सॉल्व करो, लगना नहीं होता। सर 90 है। देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन। कुणाल चावला बेटा 80 ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या सिखाया था मैंने पिछली क्लास में? चेंज इन वेलोसिटी a into t, चेंज इन वेलोसिटी। तो बस कुछ नहीं करना, लिख देता हूं ये बात दोबारा से। एरिया अंडर द कर्व इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। तो भूमि ये पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब है मुझे एरिया फाइंड आउट करना है टोटल। यस सर। अब तुम जैसे भी तुम्हें मैथ्स आता है, या तो छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करके ट्रेपेजियम जैसे भी हो, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है, एक आगे ये वाला रेक्टेंगल दिख रहा है। भूमि टोटल एरिया निकालो तीनों को ऐड करके और बताओ टोटल एरिया कितना आ रहा है, और वो टोटल एरिया ही चेंज इन वेलोसिटी होगा। और मान के चलते हैं इनिशियल वेलोसिटी जब उसने स्टार्ट की थी जर्नी तो 0, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी ही एरिया के थ्रू मिलेगी। इज इट क्लियर? एरिया निकालो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है सर 90 है। यस। तो स्टूडेंट जब एरिया आपका 90 आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी भी 90 बोलेंगे। नमन यादव कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। नमन यादव नो सर। तो आगे बढ़े स्टूडेंट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर 80 ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्टेंस निकाल नहीं 80 ग्राफ से, या तो फिर हम ग्राफ से ग्राफ बनाए, लेकिन 80 ग्राफ का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा। इज इट क्लियर? उसको मैथमेटिकली कोई टर्म नहीं है फिजिकली, उसको मैं डीए बाई डी कह सकता हूँ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। टर्म नहीं है उसके लिए कोई। हाँ जी स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे इसका आंसर भेजेंगे चैट बॉक्स पर। एक बॉडी का आपको M कहाँ पे? वीटी ग्राफ दिया है और इसका स्लोप है m, तो आपसे पूछा है डिस्टेंस कितना कवर अप होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। आयुषी आंसर भेजेंगे इसका। नैतिक जैन हो जाएगा तो जल्दी से कर दे। वीटी ग्राफ में बेटा डिस्टेंस पूछा है, यानी कि क्या चाहिए? जल्दी से उससे एरिया निकालो आंसर। तो इट्स वेरी इजी। हाँ जी तनिष्क हो जाएगा कि नहीं? तनिष्क चावला जी सिर्फ बी। कौन सा आंसर आ रहा है? आयुषी कौन सा आंसर बैठ रहा है? हाँ जी
कौन सा आ रहा है? दिल्ली। सर एक बार डी आ रहा है। हाँ जी, चेक कर लीजिए क्या डी आ रहा है कि नहीं। नहीं तो मैं कर दूं? देखो 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 देखो, अगर किसी से बाय द वे नहीं हो रहा हो और आपसे पूछा गया डिस्टेंस, एक बार लाइन पर आएगा, क्या कहते हैं, अक्षत मंगला। अक्षत एक बार लाइन पर आइए। यस सर। अक्षत, अक्षत वीटी ग्राफ आपको बेटा दे रखा है, तो सिंपली ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। आई होप समझ में आ गया हो। उस एरिया से आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। तो अक्षत जल्दी से बताइए एरिया कितना दिख रहा है आपको? हाफ टी वी। अक्षत हाफ इंटू बेस है टी और हाइट दे रखी है वी। वेयर अगर मेरे से स्लोप की बातचीत होती है अक्षत, तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्लोप जिसको इन्होंने एम कहा है वो होता है बेटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जल्दी से बताइए, Yes, sir. डेल्टा वाई एक तरीके से ये वी नहीं है, तो वी अपॉन टी नहीं कहूंगा अक्षत यस मंगला। सर। तो अक्षत अब आप अपनी मर्जी से उठा के, अगर आप टी की वैल्यू निकाल लेते हो, अगर टी की टर्म हटानी है, तो क्या टी वी अपॉन एम नहीं हो जाएगा अक्षत? यस सर। और बेटा उठा के इसमें पुट करो तो आपका एरिया यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा? विल इट नॉट बी हाफ ऑफ v बाई एम इंटू वी? अक्षत, तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? डी ऑप्शन। इज इट क्लियर और नॉट? स्टूडेंट कोई डाउट हो तो पूछ सकते। उम्मीद कोई डाउट पीछे? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? कहीं दिक्कत है तो पूछ लेंगे एक बार। ये इससे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करा के देखना चाहता हूं। ये वाला कीजिए। भूमि कोई डाउट हो प्रीवियस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। भूमि? नो सर। डेटा दिख रहा है ना साफ साफ? एक्स पर पहला वाला है 5, 8, 11, 12, 10 और -10 वाई का वैल्यूज है। इसका आंसर तो ध्रुव से चाहिए, बिना लगाए, लगना नहीं चाहिए बस। हो गया? हाँ जी, 5, 8, 11, 12 हो गया। आर्यमन बंसल बता दे वैसे कौन सा सही दिख रहा है, बताएं। वैसे बोलेंगे नहीं, सब सुन लेंगे। हाँ जी, भूमि कालरा कोई आंसर? नो भूमि सर, अभी कालरा कर रही हूँ। हो गया जी। उम्मीद अदलखा, हाँ जी, कौन सा मैच हो रहा है? बी फॉर बॉम्बे एंड कुणाल चावला, बी फॉर बॉम्बे। ये कौन सा तरीका? ये यार तो बहुत मजाक करता है। अच्छा ग्राफ देख के लग रहा है 2 है, मेरे को तो ग्राफ देख के 3 भी लगती है। नहीं मतलब सिर्फ लेकिन एक तो ओरिजिन मतलब ओरिजिन स्टार्टिंग मास क्रॉस ओरिजिन को दो बार कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे अच्छे से समझाओ। ऐसे तुक्के नहीं चलेंगे। लाइन तो 3 है, तो 3 क्यों नहीं? एक ऐसी, दूसरी ऐसी, तीसरी ऐसी, 3 लाइन 3 आंसर। लगना क्या होता है? हाँ जी, नमन यादव। यस सर। नमन बताए। ये एक बच्चा हमें ध्रुव जोड़ी कॉमेडी करता रहता है क्लास में। नमन यादव कोई आंसर अभी तक? देखो सर लॉजिकली 2 या 3 लग रहा है। ये लगने से बाहर आओ। सर मतलब कंफ्यूजन है, निकाल लिया, मतलब ऐसी गेस नहीं कर रहा मैं। देखो बहुत इजी गोइंग, मैं सामने करके दिखाऊंगा और आंसर प्रॉपरली आता है। ये लगना लगाना नहीं होता। नमन यादव एक बार लाइन पर आएगा? यस सर। नमन बेटा ये मान ले तेरा है एक्स एक्सिस, अच्छे से समझ लेना। और एक पार्टिकल अपनी जर्नी शुरुआत करता है x इक्वल टू -22 से, ठीक है नमन यादव? यस सर। और ये है x इक्वल टू 0।
आपसे पूछा है ओरिजिन कितनी बार क्रॉस होगा 12 सेकंड के अंदर। नमन बेटा ये बताइए कि वीटी ग्राफ का बेटा ये जो ऊपर वाला एरिया है ये आपको पॉजिटिव साइड का एरिया बताता है कि बॉडी राइट डायरेक्शन में कितनी गई है। ये पिछली क्लास में मैंने समझाया है। नमन ये एरिया आपको बेटा कितना दिखाई दे रहा है, फटाफट बताओ मुझे। सर 40। हाफ इंटू बेस है 8 और हाइट आपको दे रखी है 10, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। एग्री करते हैं नमन यादव? यस सर। इसका मतलब है हम राइट डायरेक्शन में गए 40 मीटर 40 मीटर। तो फटाफट बता -22 से अगर मुझे 40 मीटर राइट में जाना है तो मैं कहां तक पहुंचूंगा? x = 18 तक नहीं जाऊंगा 40 मीटर चल के? यस सर। तो क्या पहली बार में ओरिजिन यहां क्रॉस नहीं हुआ इस जगह? यस सर। थोड़े फील तो आए सब्जेक्ट में हो क्या रहा है सामने, लगना लगाने से बाहर आ जाओ। नमन यादव बेटा अब मुझे बताओ ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जब पर्सन चलेगा तो ये थोड़ा कलर अलग यूज करता हूँ, ये जो रेड कलर से मैं एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला, ये एरिया कितना होगा जल्दी बताओ? सर -20। ये होगा हाफ इंटू बेस है 8 से 12 तक 4 और हाइट है 10, ये आ जाएगा 20 मीटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नमन यादव यस बेटा सर। अगर 18 से बैकवर्ड चलते हो 20 तो आप कहां तक जाओगे? -2 सर तक। -2। तो क्या आपका दोबारा से ओरिजिन क्रॉस नहीं हो रहा बैकवर्ड जर्नी में? यस सर। प्रॉपर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, नो लगना लगाना प्लीज। That's why B option is the right answer. Bhumi, is this question clear to you or not? Bhumi Galva. Yes, sir. कोई still doubt है तो बताइए। तनिष्क, is it clear? नैतिक आदिश जैन, चलिए तैयार है हम नेक्स्ट के लिए। चलो एक ऊपर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये तो इजी है। अच्छा मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों से कुछ बातचीत कर रहा था 10th के सिलेबस की भी, कुछ आता जाता है हमें 10th का हो गया ना? चलो लेंस वाले का उसका आंसर कितना आ रहा है? 20। चलो कुछ दिमाग चला रहा होगा। So 3 answer. 3 कितना आ रहा है? 3। चेक कर लीजिए इज 3 मीटर पर सेकेंड करेक्ट और नॉट? स्टूडेंट्स मैं करके दिखाऊं ऑनलाइन के अंदर? 6 देखो अगर किसी को भी दिक्कत आ रही हो देखिए एक बार। भूमि आपसे हो गया कि नहीं? भूमि काला? यस सर हो गया। हाँ जी बी ऑप्शन चेक कर लें एक बार, किसी से नहीं आ रहा हो तो मैं करके दिखा सकता हूँ। आपको पता है एटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है और एक पर्सन स्टार्ट कर रहा था आई थिंक रेस्ट से, तो ये एरिया निकालो और 3 तक मतलब ये वाला एरिया, ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन है। चलिए अक्षत मंगला कुछ बताने की जरूरत तो नहीं? अक्षत मंगला नो सर। चलिए ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अक्षत बेटा ये मल्टी करेक्ट है, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट। मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करना है। इसके बाद ना मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के पूछूंगा। याद है इलेक्ट्रिसिटी? अभी 10th में कर ही रहे होंगे, करते हैं डिस्कस। सीरीज पैरेलल आता है सब? भूल गए? आता है।
बीट स्टोन ब्रिज सुना है? यस सर थोड़ा बहुत। क्या होता है? सर आर सर 4 पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। सर बीच वाले को हटा देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। आते हैं अभी मुद्दे की बात पर। हाँ जी, इसका आंसर भेजेंगे, मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट। वसुधा, कोई आंसर आया हो अभी तक? आपको 80 ग्राफ दिया है और आपसे 4 बातें पूछी गई। इसमें थोड़ा सा रुक जाते हैं अभी, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल दिया हुआ है। तो एक ही इक्वेशन लगाऊंगा dv by dt, तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए फिर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ सकती है। पहले आप मुझे यहाँ तक बताओ, इस क्वेश्चन तक सारा अच्छे से वेल क्लियर हो गया है? जितना भी ग्राफ में आज Yes, बताया है, sir. कोई डाउट किसी के माइंड में चल रहा हो, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम इंटीग्रेशन के बाद में डिस्कस करो। हाँ जी, ऑल करेक्ट है वैसे उसका आंसर, मैं शेयर करूंगा, आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो कुछ एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए तैयार हो तो क्या हम 2-3 क्वेश्चन अभी इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कस करें? आयुषी तंवर, Yes, sir. चलो। एक क्वेश्चन आता है बीच में अचानक से, यहाँ मैंने आपको ग्राफ तक कराया है, एक ग्राफ की असाइनमेंट या डीपीपी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो हाँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं मैंने 10th वाली के अंदर। हाँ, तो वो करो अच्छे से, 10th वाली करो। हाँ तो करो ना उसको, उसका एक दिन डाउट क्लास ले लेते हैं 10th वाली। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये दे रखा है, ये थर्ड रेजिस्टेंस आपको सामने दिख रहा है, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। क्यों उम्मीद लगा? अब मैं यहाँ छोटा सा गेम खेलूंगा। उम्मीद बेटा, एक विदाउट रेजिस्टेंस की वायर मैंने यहां लगा दी, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किटिंग, कुछ शायद सुना हो हमने। और उम्मीद एक वायर बेटा जीरो रेजिस्टेंस की मैंने यहां भी लगा दी, ठीक है? और आपको प्रोवाइड मैं ये कर रहा हूं कि दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 10 ohm, this resistance is of 20 ohm and this resistance is of 30 ohm, और नीचे मैं एक बैटरी लगा देता हूं and this battery is of 60 volt। उम्मीद मुझे ये बताना है कि हर ब्रांच से कितना कितना करंट जाएगा, या मैं आपसे जानने में ये इंटरेस्टेड हूं, इस वाले वायर को ए बी वायर नाम दे देते हैं, जो ऊपर जा रहा है, ये वाला वायर जिसको मैंने राइट मार्क किया, और बेटा एक वायर को मैं CD नाम दे देता हूं, जो ये नीचे लगाया था। इन दोनों वायर से अगर कुछ करंट पास होगा तो कितना होगा? क्वेश्चन आपके सामने, सारा डेटा है, सब कुछ सामने चीजें दिख रही हैं, तो आपको क्या क्या निकालना है वो मैं लिख रहा हूं। तो फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना होगा, नंबर 1। नंबर 2, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट निकलेगा, number 2, and number 3 is current flowing in AB and CD wire, in AB and CD wire। अब आप ये कर दो क्वेश्चन किसी भी तरह से। पहला तो बहुत आसान है, पहला क्या है? 60 ohm. 60 ओम। अच्छा, तीनों को ऐड कर दिया हमने, नहीं हमने लगा तीनों एक सर 60/11। 60/11, कुछ लोग कह रहे हैं 60/11, कुछ लोग कह रहे हैं 60। चेक कर लेंगे कौन सही निकलेगा, वैसे 60/11 ही सही होगा।
उसके बाद करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कितना होगा ये बताना है, और तीसरा है ए बी वायर से और सी डी वायर से कितना कितना करंट पास होगा। आयुषी, बाकी लोग अपना करते रहे। यस सर। हाँ जी, ये बताओ कि ये 3 रजिस्टर हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में दिख रहे हैं। दिखते सीरीज में है लेकिन है पैरेलल में, अफसोस। अब कहोगे ये तो हमने ये सीखा है, एक ही लाइन में लगे होते हैं, एंड से एंड मिला मिला के तो सीरीज कहलाता है। आयुषी एक बार लाइन पर आइए प्लीज, छोटी सी नई चीज सिखा देता हूँ। आयुषी ये बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 रजिस्टर सीरीज में लगे हैं, मैंने कल को इनके पैरेलल में एक ऐसा वायर जोड़ दिया, जल्दी से बताओ इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है जो ऊपर मार्क किया है? 0। 0। जब रेजिस्टेंस 0 है, सब लोग सुन लें, हम किसी भी वायर के अक्रॉस ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, V इक्वल टू IR। जब R ही 0 है तो V भी 0 नहीं होगा। यस सर। आयुषी V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस। तो क्या आप ये नहीं कहोगी कि A और B पॉइंट जो दिख रहे हैं उन पर पोटेंशियल सेम होगा एक तरीके से? आयुषी तंवर, यस सेम होगा। डिफरेंस पोटेंशियल का 0 का मतलब पोटेंशियल सेम। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आयुषी वही चीज मुझे बच्चे दिखाई दे रही है, क्या मैं नहीं कहूंगा फिगर में VA और VB इक्वल होंगे, इन 2 पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा। सेम आयुषी मैं कहूंगा C और D भी नीचे एक सिंपल वायर से जुड़े हुए हैं, क्या VC इक्वल टू VD नहीं होगा? बताइए, ये बात क्लियर है? यस यस सर। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम चेंज करें, देखो ध्यान से सुनेंगे। ऐसा कभी भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो आपका तरीका ये होता है, आप A और B को एक ही पॉइंट पर सिलेक्ट कर लो क्योंकि पोटेंशियल तो वहां सेम था। सर्किट को रीड्रॉ करते, पूरी क्लास को सुनना है, और C और D को एक जगह ले लो क्योंकि वहां भी पोटेंशियल इक्वल था। अब आयुषी में सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं, ये जो पहला 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये A और C के बीच में नहीं है आयुषी तंवर? यस सर। तो A और C के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस ये बना दिया विच इज ऑफ 10 ओम। आयुषी जल्दी से बताओ अगला रेजिस्टेंस 20 का C और B के बीच में। यस C सर। राइट में है, B लेफ्ट में, C और B के बीच में ये वाला लगा दो। यस सर। ये हो गया 20 ओम। 20 और ओम। जो तीसरा वाला है 30, वो है B और D के बीच में, B लेफ्ट में है, D राइट में, एक तरीके से। तो क्या आपको 30 ओम यहाँ नहीं दिखेगा? यस सर। और A और B को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा था, C और D को नेगेटिव से। क्या हमें साफ साफ तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में दिखाई नहीं दे रहे? यस सर। जो दिख रहा था सीरीज, कैसे उसको घुमा के मैं पैरेलल में ले आया, पहले आपको ये समझना है कि ये किया क्या है। वसुधा कालरा, दिस स्टेप इज क्लियर और नॉट? वसुधा कालरा, यस सर। और वसुधा जब हमारे पैरेलल में तीनों रजिस्टर हैं तो आई कैन अप्लाई 1 upon R equivalent is 1 upon R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो जल्दी से आप अप्लाई करके R equivalent को निकाल ही लेंगे। 1 by 20 plus 1 by 10 plus 1 by 30। R1 बंसल बेटा R equivalent आ गया कितना? 60 by 11। पहला तो हो गया। अब R1 मेरे से पूछा गया करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। देखो पूरी क्लास, ये पार्ट भी बहुत इजी है। कुणाल चावला, तीनों रजिस्टर बेटा फाइनली कैसे दिखाई दे रहे थे हमें, जल्दी बताएं। पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज सेम नहीं होती, तो जल्दी से बताएं कि इस वाली ब्रांच पे जो करंट जाएगा उसको मैंने I1 या 10 ओम वाले को I1 नाम दे दिया, ये वाला I2 है और सबसे नीचे वाला I3 है। कुणाल चावला, बैटरी पैरेलल में 60 वोल्ट दे रही है, तो जल्दी से बता I1 कितना होगा? V by R। क्या मैं I1 को 60 by 10 6 एम्पियर कर दूं? क्लियर है? जल्दी से बता I2 कितना लिखेंगे? 60 by 20, V है 60, R है उस ब्रांच का 20, क्या मैं कर दूं 3 एम्पियर। और बेटा I3 कितना लिखेगा? 60 by 30 इक्वल टू 2। और जो बैटरी से करंट निकला होगा वो जाके तीनों ब्रांचेस में डिवाइड होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ बैटरी से करंट निकलेगा 11 एम्पियर। या आप ये भी कर सकते थे, बैटरी का वोल्टेज है 60, R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो 60 by 11, 60 से 60 कटेगा, I आ जाएगा डायरेक्ट 11 एम्पियर। नहीं आया समझ? नमन यादव, बेटा बेसिक 10th समझ में आया कि नहीं? नमन यादव, यस सर। नमन यार ये तीसरा तो मुझे भी नहीं आता, करंट थ्रू ए बी और सी डी कितना कितना जाएगा। वेट कर रहे हैं 1 मिनट, फिर बताएगा ध्रुव गुप्ता की उसे क्या लगा। हाँ जी, एक बार भूमि कालरा,
दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियर हो गए? भूमि यस सर। यार थर्ड कैसे करें, समझा दो जरा। निकला है तो सेम होगा। निकला तो है, आया भी है। हाँ जी, 2 and 6 मेरा 20 और 60 आ तो बस 0 काटना है। हाँ जी, कोई है ऑनलाइन वाला को जो बता पाए? सृष्टि, अक्षत मंगला, उमित अदलखा कुछ कहना चाहते हो? उमित अदलखा लाओ, फील आएगी तुम्हें अभी। मैंने सॉल्व कर रखा है, नहीं कर रखा? आर्यमन सामने, तुम्हें सिर्फ पिक करनी है चीजें, तुम्हें सिर्फ पिक करनी है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के, सब सामने सॉल्व है। थोड़ा चलाओ इसे ऊपर का फ्लोर। 9 और 5 9 और 5 हाँ सर जी, 9 और 5 9 और 5 पता नहीं आंसर क्या क्या आएंगे, अभी देख लूंगा नीचे। अच्छा चलो शुरू करते हैं। मेरी बातचीत भूमि से चल रही है। भूमि लाइन पर आइए। यस सर। भूमि, जो 10 ओम का रजिस्टर है उसमें करंट बेटा ए से सी वाली ब्रांच की तरफ जा रहा है। ऐसे ही तो जा रहा है ना राइट की तरफ। कितना करंट जा रहा है ये? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। तो क्या मैं यहाँ पर लिखूं कि ये करंट जा रहा था मेरा 6 एम्पियर ए से सी वाली ब्रांच की तरफ? नीचे वाले को एक्चुअल सर्किट से कंपेयर करो, ठीक है? भूमि जल्दी से आप मुझे बताओ, जो 20 ओम वाला रजिस्टर है उसमें करंट कहां से कहां की तरफ जा रहा है? क्या वो बी से सी की तरफ नहीं आ रहा? यस सर। कितना करंट जा रहा है ये ऊपर वाली ब्रांच में 20 ओम के थ्रू? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। तो क्या मैं लिखूं कि मेरा करंट बी से सी की तरफ आ रहा है? कितना आ रहा था? 3 एम्पियर। एग्री करते हैं? यस भूमि? यस सर। मैंने करंट बीच वाली ब्रांच में 10 ओम वाले में ए से सी की तरफ लेकर गया। वो तो था 6 एम्पियर का जो दिखा दिया, ऊपर वाले फिगर में भी लिख दिया। और जो 20 ओम का ऊपर वाला रजिस्टर है नीचे वाली फिगर में, ये वाली, ये जा रहा है करंट बेटा बी से सी की तरफ 3 एम्पियर। तो एक्चुअल वाले सर्किट में भी बी से सी की तरफ लेकर गया हूं एरो, ठीक है? अब मुझे ये बता कुणाल चावला, जो तीसरा वाला रजिस्टर है 30 ओम का बेटा, उसमें करंट कहां से कहां जा रहा है? क्या बी से डी की तरफ नहीं जा रहा? ऊपर वाले सर्किट से कंपेयर करूं जब मैं, और कितना करंट जा रहा है ये? 2 एम्पियर। तो करंट गया उधर 2 एम्पियर। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अब आप मुझे ये बताओ जल्दी से देखकर कि बी पर जब करंट आया होगा, हमने थोड़ा बहुत तो जंक्शन लॉ सुना होगा कि किसी भी पॉइंट पर जंक्शन पे जब करंट पहुंचता है तो वो डिवाइड होता है आगे जाके। क्या बी पर पहुंचने वाला करंट 3 और 2 में डिवाइड हुआ है? तो राजा बेटा 5 एम्पियर नहीं आया होगा ऊपर से? नहीं आया समझ में? 5 से 3 इधर मुड़ गया, 2 उधर। और पूरी क्लास को खोपड़ी में ये भी चलना चाहिए कि सी पर टोटल इनकमिंग करंट कितना है? 6 और 3 9, और 9 नीचे से निकल गया होगा। देखो बहुत अच्छी फील दूंगा। अब यहाँ से आर्यमन बंसल बेटा 9 एम्पियर पहुंचा, ऊपर से यहाँ से कितना आ रहा था? 2। दोनों मिल मिला के कितने हो जाएंगे? 11 एम्पियर ही निकला था बैटरी से, और गारंटी लेता हूँ 11 एम्पियर इधर से भी जा रहा होगा। ध्यान से देखो, 6 वाली ब्रांच में क्या 5 ऊपर चला गया, 6 + 5 = 11। ये है, समझ में आ रही है चीजें कि नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, 10 ओम वाला 20 ओम वाले को पैरेलल में लेकर निकाला है। देखो मैंने पहले सर्किट को पैरेलल में मॉडिफाई किया, नीचे डायग्राम बनाया सेम पोटेंशियल वाला कंसेप्ट लेके, फिर इसी डायग्राम के डायरेक्शन ऑफ करंट को जो रियल फिगर ऊपर है उसमें मैंने एग्जीक्यूट कर दी सारी चीज। फिर हमें मिल गई कि किस ब्रांच में क्या डायरेक्शन होगी करंट की। डायरेक्शन भी मिल गई, हर चीज एरो के साथ दिखा रहा हूँ सारी चीज। चला, कोई डाउट हो इसके अंदर? एनी वन ऑफ यू? कुछ हमें बल के क्वेश्चन करने आते हैं? भूमि कालरा, वो सब दूसरी फिगर कैसे बनती है वो बता। दूसरी वाली फिगर नीचे वाली देखो। जब आप 2 पॉइंट को किसी ऐसे वायर से जोड़ते हो जिसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, V = IR। तो वो समझाते सर, ये समझना है कि ये कैसे बताया 20 ओम के लेफ्ट में आएगा राइट में। देख उसका तरीका क्या है, नीचे वाली ब्रांच में तो करंट दिख रहा है ना कि राइट में जा रहे हैं सारे। नीचे वाले सर्किट के अंदर जो बीच में 10 ओम दिख रहा है, क्या उसमें करंट A से C की तरफ नहीं जा रहा?
जा रहा है। तो ऊपर मैंने ध्यान से देख ए से सी दिखाया है कि नहीं है, दिखाया है। अब जल्दी से आप 20 ओम वाले में करंट किधर जा रहा है, नीचे वाली फिगर 20 ओम, ये वाला, ये 20 ओम करंट किधर जा रहा है, क्या वो बी से सी की तरफ नहीं जा रहा, बी इधर है सी उधर है। जब बी टू सी जाएगा वो रहा बी टू सी ऊपर, क्या लेफ्ट की तरफ नहीं लाऊंगा बी टू सी का मतलब, बी से सी लेफ्ट की तरफ नहीं लाऊंगा, नहीं आया समझ में। सर लेकिन ऐसे क्यों नहीं होता है सर करंट की, मतलब ए पे जब आया तब दो हिस्सों में डिवाइड होगा, उसके बाद फिर सी पे जब आया मैं नीचे वाली फिगर में समझने के बाद जब मुझे पैरेलल में दिख गया वो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं ऊपर वाली रियल फिगर के अंदर। नीचे वाली फिगर ये बता रही है 10 ओम में करंट ए से सी की तरफ जा रहा है, तो ऊपर लेके गया ए से सी। 20 ओम में करंट कहां से कहां जा रहा है, बी टू सी। ऐसे क्यों नहीं होगा कि ए पे वो दो करंट दो में स्प्लिट होकर फिर भाई साहब हुआ ये है, अगर आप ध्यान से इस फिगर को समझो, एक्चुअल में आपने बी को उठा के रखे ए पर ही दिया है, तो ए से पहुंचने वाला करंट एसी ब्रांच में गया और वही बी से होते हुए सी में भी पहुंच रहा है, क्योंकि ए और सी, ए और बी सेम पोटेंशियल पर है, उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है। एक रेजिस्टेंस लेस वायर से जोड़ा हुआ है तो V इक्वल टू IR, अगर R 0 है तो B भी 0 होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर और नॉट? पीछे अंशित कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछेंगे। हाँ जी बताइए। सर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम एक रखते हैं सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ। दो टर्मिनल्स में होता है तो फिर ऐसे ही होना चाहिए, जब AB में फ्लो काट चुका है तो सीधा BD में फ्लो होना चाहिए। BD में क्यों जाएगा बेटा, BC को भी तो रास्ता चाहिए करंट का जो नीचे दिख रहा है, क्या B2C नहीं जा रहा 20 ओम के थ्रू करंट, वो इसलिए लेके जाऊंगा तभी तो पैरेलल में डेल्टा भी इक्वल कर पाऊंगा पैरेलल में ले जाके। बट अगर हम बस पहला फिगर देख रहे हैं, नहीं मेरी बात सुनो, खाली पहला फिगर देख के नहीं होगा, आपको बहुत ध्यान से ये चीज एग्जीक्यूट करनी है, बस ये चीज। जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं करोगे आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। दैट्स इट, सब कुछ इसी में है। आने ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए शायद 10th लेवल पे इतना नहीं पढ़ते हो। इज इट क्लियर और नॉट? एक आधा कुछ बल्ब क्वेश्चन कुछ हम जानते हैं कि नहीं जानते, कुछ कर पाएंगे? लाइट हमने पढ़ा हुआ है, भूमि काल का लाइट, चलो लाइट में घुस जाते हैं अचानक से, कुछ टाइम कभी करते हैं। सिलेबस में नहीं है वो टर्म 2 के, टर्म 2 में नहीं है तो अब तो पढ़ना छोड़ दिया होगा। सर Yes. भूल गए ना, टर्म 1 का भूल गए। जिसके हिसाब से याद किया था। अच्छा अजय मूड तो है एक आध क्वेश्चन पूछने का। सर एक डाउट है। हाँ जी बताइए। सर जैसे अगर हम रियल के सिनेरियो में देखें तो उस वायर में 0 रेजिस्टेंस थी, तो उसी में नहीं जाना चाहिए सारा करंट? नहीं पता है वो कब होता है, बिल्कुल नमन यादव ने डाउट अच्छा उठाया। नमन बेटा वो कब होता है, एक मिनट यहाँ मैं करना चाहूंगा। नमन एक बार लाइन पर आओ। यस सर। नमन अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, देखो अभी तुम ज्यादा डिटेल में जानते नहीं, लूप लॉ आगे सेटिस्फाई करना होता। अगर मैं ये वाला केस बनाता, यस थोड़ा सर। समझना नमन यादव, या कोई ऐसा सर्किट होता, कोई बड़ा सर्किट लेते इस टाइप में, इसको दिखाया होता, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नमन यादव। यस सर। यहां मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर आप इस पॉइंट को बी नाम देते हो और इसको ए, यहां भी मैं कहूंगा ए और बी पर पोटेंशियल सेम करना, क्योंकि ऊपर एक ऐसा वायर जुड़ा है जिसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो वी और वी भी इक्वल करने के लिए मैं सारा करंट, एक तरीके से मुझे इसका IR 0 दिख रहा है नमन यादव, क्योंकि आर ही नहीं है, तो यहां मैं सारा करंट इसमें से पास करूंगा। अगर एक्चुअल में आपसे पूछा जाए, जैसे इसको क्वेश्चन की शेप दे देते हैं, मान लो ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस। आपसे पूछा गया कि बैटरी से कितना करंट निकलेगा, जो भी करंट निकलेगा ना वो इस 10 से होता हुआ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो मुड़ जाएगा ऊपर नमन, और ऐसा हो जाएगा इस ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं। इसका मतलब है नेट आर कितना दिखाई दे रहा है पूरे सर्किट का, 10 ओम। यस सर। तो नमन उस केस में मैं बैटरी से करंट निकालूंगा, I is equal to V by R, जहां R सिर्फ 10 लेंगे, that's why 10 एम्पियर होगी। नमन यादव। ओके सर। हाँ जी एक बार बताइए, यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो। थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट जानते हैं, बल्ब के अक्रॉस पावर वगैरह कितनी आती है, कितनी आती है, क्या क्या फॉर्मूले पढ़ रखे हैं? या तो I²R या फिर V²/R। तो आयुषी मैं तो 10th का ये क्वेश्चन पूछूंगा। एक क्वेश्चन ये कर दीजिए,
मान लो एक बल्ब ये है और दूसरा बल्ब ये है, इनको आपने सीरीज में लगा दिया आयुषी टावर, यस सर। और आपने बाहर से एक सप्लाई दी है 220 वोल्ट की। ये बल्ब थे B1 एंड B2। B1 और B2 की जो अपनी अपनी रेटिंग दे रखी है आयुषी, वो दे रखी है 220। रेटिंग का मतलब क्या होता है? एक वोल्टेज लिखी होती है, एक पावर लिखी होती है। और 220 वोल्ट 60 वॉट, और दूसरे वाले बल्ब पर रेटिंग लिखी हुई है 220 वोल्ट 100 वॉट। ये 60 के बजाय ना मैं 25 ले लेता हूँ, दिया था ना, वही क्वेश्चन है सपोज। तो आयुषी हमें ये बताना है कि इन दोनों बल्ब के अक्रॉस एक्चुअल कितनी पावर इंडिविजुअली डेवलप होगी। भूल गए? चलो मैं इस क्वेश्चन को ना मैं कर दूंगा। एक्चुअल पावर अक्रॉस both the bulbs separately. तो ये क्वेश्चन तो आपने लास्ट वीक दिया था। हाल दिया था, हो गया कि नहीं भूमि? यस सर। भूमि समझा देना बस मुझे थोड़ा सा ना। ओके। चलिए, जो B1 और B2 में अभी आपने लिए वो इस सर्किट के अक्रॉस है या फिर जो अलग-अलग सर्किट में? बल्ब की बेटा ये जो दो चीजें लिखी है ना, ये कहते हैं बल्ब की रेटिंग्स लिखी हुई है। दिस इज कॉल्ड एज रेटिंग। सर जो रेटिंग अभी आपने की है वो सर्किट के कनेक्ट होने के बाद की है या फिर रेटिंग तो रेटिंग होती है, चाहे सर्किट में जोड़ूं या नहीं जोड़ूं, रेटिंग तो लिखी हुई होती है बल्ब के ऊपर पहले से। लाओ इसको मैं करने का तरीका समझाता हूँ। तरीका पता है? देखो पूरी क्लास, पहले तो ये रेटिंग का मतलब क्या है। आर्यमन बंसल अगर एक बल्ब परचेज करी और उस पर रेटिंग बेटा ये लिखी थी 220 वोल्ट 100 वॉट, इसका मतलब ये होता है अगर उस बल्ब को 220 वोल्ट की मैं सप्लाई देता हूं तो उस बल्ब की पावर डेवलप 100 वॉट होगी, ये मतलब है। अब मुझे बेटा पावर ये जो दिख रही है पावर, क्या वो मैं V²/R जानता हूं? और V कितना है उसके अक्रॉस? अगर 220 सप्लाई करूं तो 100 वॉट की पावर आएगी। तो क्या मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं रेटिंग देखने के बाद? कैसे निकालूंगा? V²/P करके। तो क्या मैं पहले वाले बल्ब का रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूं, तो बल्ब की रेटिंग में V²/P करूंगा तो V कितना है? 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना करूंगा? पहले बल्ब की पावर कितनी है आरएमएन? 25 वॉट। और बेटा दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा? एक तरीके से 220 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या करेंगे? 100। समझे? कभी भी रेटिंग दे रखी हो तो पहले आप बल्ब के अपने अपने रेजिस्टेंस निकालेंगे, और जब रेजिस्टेंस आ गए तो फिर आप करंट निकाल सकते हैं सर्किट का, और करंट आ जाएगा तो दोनों का इंडिविजुअल अपना अपना I²R करोगे, एक्चुअल पावर डेवलप आ जाएगी। समझे नहीं समझे? पहले करना क्या है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी बताइए, ऑफलाइन वालों को तो समझ में आ गया। करना क्या है, दोनों बल्ब के पहले आपको निकालने होते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितने कितने आ रहे हैं? पहले वाले का कितना है बेटा? ये आ रहा होगा 1936। हाँ जी 1936 ओम। और दूसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा 484। जब रेजिस्टेंस आ गए तो हम सर्किट का करंट भी निकाल के ले आए। आई कितना करंट फ्लो होगा? 1/11 सप्लाई डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर दो, 1936 और 484 कितना होता है? सीरीज में है ना, ऐड हो जाएंगे 2420। तो कितना आ रहा है ये जल्दी बताओ? 0 से 0 काट देना, कितना करंट है ये? 1/11 एम्पियर। तो एक्चुअल पावर जो बल्ब P1 के अक्रॉस आएगी I²R, एक्चुअल पावर अक्रॉस B1 that will be I² का मतलब है 1/11 का होल स्क्वायर इनटू पहले बल्ब का रेजिस्टेंस था 1936। कितनी आ रही है कुणाल चावला? इसको जरा बता दे जरा कितनी पावर है? कितनी? 16। तो देखिए आपका जो 25 वॉट का बल्ब था, आई होप क्लियर हो गया, वो 16 वॉट की पावर देगा एक्चुअल में। और अगर मुझे आरएमएन दूसरे बल्ब के अक्रॉस पावर निकालनी है, एक्चुअल पावर अक्रॉस B2,
तो वो करोगे 1/11 का होल स्क्वायर इंटू 484। कितना आ रहा है ये सॉल्व करके? 4 वॉट। आयुषी, यहाँ पर हमने एक चीज और सीख ली, मैंने पिछली क्लास में ओरली बताया था और अब प्रूफ कर दिया। सीरीज में जो कम वॉट वाला होता है वो ज्यादा ब्राइटनेस देता है, ग्लो करता है। ध्यान से देखिए, आपकी B2 बल्ब जो है 100 वॉट का, उसकी पावर कम आ रही है, 4 आ रही है सिर्फ, Yes, sir. और 25 वॉट वाले की एक्चुअल पावर आ रही है 16, तो 25 वॉट वाला ज्यादा ग्लो करेगा। आया Yes, समझ में? sir. बेटा 10th भी बीच बीच में घुमाता रहूंगा मैं। एनीवे, देखो ये तो बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे कुछ 10th के, तो थोड़ा सा तुम्हें 10th भी चलता रहे। बाकी आप मुझे ये बताइए, इससे ऊपर ऊपर ग्राफ तक, यहाँ तक स्पेशली हमें सारी चीजें वेल क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट नंबर 10 की डाउट क्लास रखूंगा, स्पेशली 10th वाली जो है, क्योंकि वो थोड़ी सी टफ है। तो 10th वाली असाइनमेंट की डाउट क्लास है, और कल आपका टेस्ट है जो आपको बता रखा है। तो प्लीज कल टेस्ट, तुमसे तो बात कर लूंगा दोनों से, कल आप टेस्ट दो, ठीक है? और टेस्ट की ड्यूरेशन 1 आवर रहेगा, और जो ऑनलाइन देना चाहे उनको शेयर हो जाएगा, और जो ऑफलाइन देना चाहे वो सेंटर से आके दे सकते हैं, ठीक है? बाकी फिर मिलते हैं, बट होमवर्क में 10th DBP सॉल्व करनी है स्पेशली। हाँ जी सर, उसमें एक वो रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम वाली भी चीज है, वो छोड़ देंगे, अगर रिवर्स स्विमर दिख भी रहा है तो अभी लीव कर देंगे, वो तो मोशन इन 2D में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट ईयर, वो हटा देंगे, अभी नहीं कर देंगे। नहीं, कल के पेपर में वैसे नहीं आएंगे रिवर्स ऑलमोस्ट, इंटीग्रेशन इसके बाद, ठीक है?